वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि आप इस देश में फर्जी वोट और फर्जी वोटरों को पर मोहर लगा रहे थे। क्या निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड सरकार के वो रिटर्निंग ऑफिसर्स न्यायालय की अवमानना करेंगे? इस पर लोगों की निगाह रहेंगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो, इधर वाला हो, उधर वाला, ये विषय नहीं है। विषय संविधान का है, विषय कानून का है। कि अगर ये किसी दूसरे प्रदेश की स्थिति होती तो मेरा मानना है कि उस प्रकार के जो ऑफिसर हैं बैठे हुए, इनकी निश्चित रूप से जो और लोग पिटाई करते हैं। ये जो आपाधापी चुनाव जीतने की हो रही है, इसमें अगर लोकतंत्र की आप रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। मेरे को इसमें लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये इनके इन प्रकार जो है ब्लॉक प्रमुख भी जिता के लाने हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जिता के लाने। पहले आरक्षण को लेकर आपत्ति थी, उसके बाद 2 जगह के वोटर का प्रत्याशी होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और इन तमाम विवादों के बीच निर्वाचन आयोग चुनाव कराने पर आमादा था। बकायदा 2 जगह के जो वोटर थे उनके जो नामांकन थे वो निरस्त नहीं किए गए, वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। सारा कार्यक्रम निर्वाचन चला रहा था, लेकिन इस बीच जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कल कोर्ट ने उस अधिसूचना पर रोक लगा दी निर्वाचन की, जिसमें कहा गया कि 2 जगह के अगर आप वोटर हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब एक देश में 2 कानून कैसे लागू हो सकते हैं? भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि 2 जगह वोटर होना अपराध है, आप ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? इस बात को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अब निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है कि अब किया क्या जाए। हालांकि जो निर्वाचन के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि चुनाव पर कोई फिलहाल रोक नहीं है। अगर रोक नहीं है तो क्या वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। क्या आने वाले समय में निकाय चुनाव, माफ़ कीजिएगा, पंचायत चुनाव को लेकर होने वाला है? मेरे साथ बातचीत के लिए गजेंद्र रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र जी, मैं आपसे बात शुरू करूं, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों को एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं आपकी। 4 जुलाई की ये क्लिप है, आप लोग इसे देखिए। मेरी जब गजेंद्र रावत जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात को लेकर बड़ी आशंका व्यक्त की थी। तब मेरी भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्या ऐसा हो सकता है क्या। जरा इसे सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों को जिला पंचायत सदस्य के रूप में अधिकृत कर दिया गया है, समर्थित कर दिया गया है, उन लोगों के 2 जगह वोट हैं। अगर ये स्थिति है कि वो लोग उस समय गांव के वोटर थे और निकाय में वोट करने चले गए थे, अब वापस जो वहाँ लड़ रहे हैं, दोनों जगह उनके नाम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर ये बात कोर्ट में चैलेंज हो गई और कोई डायरेक्शन आ गया, तो मेरा मानना है कि जितने नाम अभी समर्थित और अधिकृत किए गए हैं, इनमें से बड़ी संख्या में जो है विकेट डाउन हो सकते हैं। ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल है इस प्रदेश की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको, यहाँ के चुनाव आयोग को, और जो लोग एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को इस पॉइंट पर जरूर जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो क्लिप है ये बेहद महत्वपूर्ण है। 4 जुलाई को गजेंद्र रावत इस बात को कह रहे थे कि अगर ये मामला कोर्ट चले गया तो आप देखिएगा कि ये चुनाव अधर में लटक जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के जो 2 जगह के वोटर हैं, अब उनका जो नामांकन है वो खतरे में आ चुका है। गजेंद्र जी, आपने कहा था वही हो गया। इस बात की आशंका आपको पहले थी क्या? निर्वाचन आंखें मूंदे बैठा था? निर्वाचन आयोग के जो तमाम जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो फिर से निशाने पर हैं आम जनता के, और जो लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि आयोग जो है बेहतर ढंग से काम कर रहा है, वो स्पष्ट हो गया कि वो जो है गलत काम कर रहा है। और ये जो कल का जो कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें उसने कहा है कि ये गलत है, आप अगर 2 जगह वोटर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके बावजूद अभी भी निर्वाचन आयोग के लोग उस पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और अभी आप देखना, अगर इस तरह की जो स्थितियां हैं, इसमें कोई सदस्य चुनाव जीत कर भी आ गया, इससे बड़ा बवंडर आपको अभी जब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होंगे और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे, इतना बड़ा बवंडर दिखाई देगा कि जो लोग अभी डर रहे थे, छुप रहे थे, सामने आके रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लोग सरेआम अब वहाँ पर उस कोर्ट के उस डिसीजन को लेकर जाएंगे और बताएंगे कि ये कोर्ट ने कहा है कि जिसका नाम 2 जगह पर है वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर किसी व्यक्ति ने, किसी दल ने सरकार के साथ, आयोग के साथ साँठ-गाँठ करके जो है चुनाव लड़ भी लिया और वो सदस्य बन भी गए, जैसे कुछ लोग ने जो है अनअपोज होकर भी आ गए, उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या है कि वो जिन सेवा शर्तों के साथ अनअपोज होकर आ गए वो आगे नामांकन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस बात को लेकर है कि निर्वाचन आयोग अगर हाई कोर्ट के कल के डिसीजन को फॉलो नहीं करता है
तो सबसे बड़ी मसला आएगा कि वो हाई कोर्ट की अवमानना होगी। क्या निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड सरकार के वो रिटर्निंग ऑफिसर्स न्यायालय की अवमानना करेंगे? इस पर लोगों की निगाह रहेंगी। और बड़ी बात इसमें ये है कि जो पहले दिन कहा गया था कि भाई ये आपने आरक्षण को लेकर पेंच फंसाया, वो मसला भी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा फिर इस बात को लेकर आ गया कि आपने जानबूझकर 6 जुलाई को चिट्ठी जारी करी और उस चिट्ठी में कहा कि भाई चाहे आप जहाँ भी जितनी जगह वोटर हैं हम आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगे। वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि आप इस देश में फर्जी वोट और फर्जी वोटरों को पर मोहर लगा रहे थे। आप कह रहे हैं कि जितना मर्जी जगह आपका नाम है, वोट है, जो कुछ है आप कीजिए। ये अपने आप में बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग अगर अभी भी कोई ऐसा काम करता तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिन इन पे और भारी पड़ेंगे। मेरा एक सवाल और है गजेंद्र जी, ये जो 2 जगह के वोटर का मामला है वो हम कह तो रहे, हमें पता भी चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं, आप भी पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं। कितने हैं वो लोग जो 2 जगह के वोटर है? क्या बीजेपी सत्ताधारी दल है? वो तो फुल फ्लैश चुनाव में इस बार पंचायत चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी ताकत के साथ लड़ रही है, शायद पिछले 4-5 चुनाव में, जो मुझे लग रहा है। हर जगह प्रभारी उतारे गए हैं, आपने तमाम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हर जगह आप समर्थित प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो वहाँ कोई दिक्कत होने वाली है? कितने लोग हैं इन लोगों के? जो शक्ति बर्तवाल की याचिका है वो नीलम बिष्ट के नाम सर है। उन्होंने कहा है कि जो नीलम बिष्ट हैं, जो वहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं टिहरी में, उन्होंने उनके पति, उनके दोनों बच्चों के नाम, नेहरू कॉलोनी जो वार्ड है, जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पर उनका नाम है और गांव में भी उन चारों का नाम है। उस याचिका में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूँकि इन लोगों ने निकाय में वोट कास्ट किया है और यही लोग जो हैं वहाँ पर अब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार हैं। वो महिला 2 बार पहले भी जो है अध्यक्ष के लिए ट्राई कर चुकी हैं। पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में चले गए हैं। तो हो सकता है कि सरकार के साथ या किसी बीजेपी के नेता के साथ कोई ऐसी जो सिचुएशन बना दी गई हो कि भाई आप जीत कर आओ तो आपको अध्यक्ष का लड़ाते हैं। दूसरा नाम वहाँ पर सोना सजवाण का था कि सोना सजवाण का नाम घनसाली नगर पालिका में है। उनका नाम आज की तारीख में वहाँ जहाँ से वो अखोड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से अनअपोज होकर आ गए, उनका नाम वहाँ पर भी है। उस सीट पर मजेदार बात देखिए, जिस सीट पर सोना सजवाण की शिकायत की गई कि इनके 2 जगह नाम है, इनका नामांकन रद्द कीजिए, उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, बल्कि उनके अपोजिशन में जो लोग थे और सेम शिकायत सेम थी कि उन लोगों के नाम भी नगर पालिका में भी हैं और उन लोगों के नाम गांव में भी है। तो जो अपोजिशन के लोग थे उनके 7 लोगों के नामांकन रद्द कर दिए, लेकिन सोना सजवाण को बचा दिया गया। ऐसे बहुत सारे नाम है। अब जैसे वहाँ पर रतन सिंह गुंसोला जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका तो निधन हो गया, उनकी बहू लड़ रही है। उनकी बहू का देहरादून की पंडित वाड़ी में जो है नाम है। उन्होंने अभी नगर निकाय चुनाव में वोट कास्ट किया है और वो टिहरी में जो है वहाँ जाके जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, इधर वाला हो, उधर वाला, ये विषय नहीं है। विषय संविधान का है, विषय कानून का है, विषय पंचायती राज जो अधिनियम है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके लिए ये सब बनाया गया है, सवाल उसका है। सवाल किसी सोना सजवाण का, किसी नीलम बिष्ट का नहीं है, सवाल किसी जो है प्रीतम सिंह के लड़के का नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये देश संविधान से चलता है और अगर संविधान का पालन आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी बात है, मेरा मानना है कि हमारा प्रदेश शांत प्रिय प्रदेश है। ये प्रवृत्ति आपने हरिद्वार तक इस प्रकार की देखी होगी। अगर एक रिटर्निंग ऑफिसर 7 लोगों के नामांकन खारिज कर रहा है और वो सेम रिटर्निंग ऑफिसर एक जने को बचा दे रहा है, वो बताता है कि अगर ये किसी दूसरे प्रदेश की स्थिति होती तो मेरा मानना है कि उस प्रकार के जो ऑफिसर हैं बैठे हुए, इनकी निश्चित रूप से जो और लोग पिटाई करते हैं। बड़ा गंभीर मामला ही है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक आदमी के सामने 7 फाइलें एक तरफ आ रही, एक आ रखी है, एक तरफ है, और आप 7 को तो जो है मार दे रहे हैं, एक को बचा दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि अगर आपको नियम, कायदे, कानून, परंपराएं और जो हमारा संविधान है जिसने आपको ये ताकत दे रखी कि आप उसी के बलबूते तो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए। ये तो मुझे लग रहा है कि जो हम किसी ज़माने में सुनते थे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के दौर में कि भाई वहाँ बूथ लूट लिए गए हैं, बूथ कैप्चर करिए, वो उस प्रकार के अधिकारी हैं ये। और ये इसलिए भी हो रहा है कि मैंने कहा था कि चंडीगढ़ में जिस धूर्त अधिकारी ने दूसरों के वोट खराब किए थे उसको दंडित नहीं किया गया।
अगर उस व्यक्ति को दंडित किया जाता कि जो मेयर के अपोजिशन वालों के वोट खराब करके उनको हरा दे रहा था, अगर उस दिन उस व्यक्ति को जेल डाल दिया गया होता, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, जो आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ और मतलब सबसे बड़े पावरफुल बने हुए हैं, वो लोग कभी भी नियम विरुद्ध ऐसे काम न करते हैं। ये मेरा मानना है। बड़ा सवाल है गजेंद्र जी। अभी मुझे याद आ रहा है जिस दिन ये अधिसूचना जारी हुई, मेरे ख्याल से उसके दूसरे दिन ऐसे संधू देहरादून में थे और उन्होंने बकायदा निर्वाचन के अधिकारियों की बैठक ली। मुझे नहीं पता उन्होंने बैठक में ये सवाल पूछा या नहीं पूछा कि भैया 2 जगह के लोगों का क्या आपके यहाँ चल रहा है, वो तो भगवान जाने कि अंदर बैठक में क्या हुआ। क्या जवाब दिया जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग को कि वो कहता है कि 2 जगह के वोटर होना भी अपराध है और यहाँ चुनाव लड़ा दिया गया? ये लैक ऑफ नॉलेज था या ये जल्दबाजी थी, आपाधापी थी चुनाव कराने की, या ये सोची समझी रणनीति थी? आपको क्या लग रहा है? ये मेरे को इसमें लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये इनके इन प्रकार जो हैं ब्लॉक प्रमुख भी जिता के लाने हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जिता के लाने हैं। आप देखिए, जब चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 3 दिन बाद कोर्ट ने उनका मामला उड़ा दिया। ये पहली बार है कि उनको स्टे कर दिया गया, चुनाव की डेट आगे ले जानी पड़ी और वहाँ भांति भांति की सफाई दे रहे हैं। बिना गजट छपे ही आप जो हैं आपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। बहुत बड़ी मतलब ये साजिश है। और मेरा मानना है कि चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में ये कहा गया पहले दिन से जब से हम वोट दे रहे हैं, ये कहा गया कि व्यक्ति के पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वोट की ताकत है। आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, आप उसके लिए इस प्रकार की रणनीति नहीं बनाएंगे या किसी को बरगलाएंगे कि भाई आप अनाप शनाप लोगों को भी वोट देने का अधिकार देंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो ताकत आज लगाई जा रही है जीतने पे, इससे जो सरकार की भी छवि खराब हो रही है, इससे सरकार की जो कार्यशैली है उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष से लेकर उसके सचिव से लेकर उसके जो आज तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो तैनात किए गए हैं, उन सब के ऊपर गंभीर सवाल हैं कि ये लोग कल के दिन जब कोई नई बात निकल कर आएगी और आने वाला समय जब इनसे पूछेगा तो बताया जाएगा कि जब उस दिन इस प्रकार से इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी तो उस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। ये सवाल आने वाला इतिहास पूछेगा और ये लिखा भी जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो आपाधापी चुनाव जीतने की हो रही है, इसमें अगर लोकतंत्र की आप रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, मामला न्यायपालिका के शरण में है दोबारा। पहले आरक्षण पर आपत्ति थी, तब भी नैनीताल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ये मामला आया। शुरुआत से हमने जब प्रोसीडिंग देखी तो उन्होंने कई सवाल पूछे थे। लग रहा था कि नहीं, आरक्षण गलत है, शायद उसे दोबारा क्या करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने चुनाव की परमिशन दे दी। कहा कि नहीं, आरक्षण को हम तय बाद में करेंगे। वो याचिका विचाराधीन थी। अब ये 2 जगह के वोटर का मामला, उनके प्रत्याशी होने पर सवाल है, वो कोर्ट के सामने है। निर्वाचन क्या उनके नामांकन निरस्त करेगा? क्या उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाएगी इसके बावजूद भी? ये बड़े सवाल है। और जितनी जल्दी चुनाव कराने की इस समय निर्वाचन आयोग तो बाद में आया, उससे पहले सरकार जो तेजी दिखा रही थी वो तब नहीं दिखाई जब कार्यकाल खत्म हो गया था। 6 महीने आगे बढ़ गया, फिर 6 महीने बढ़ गया, बहुत पीछे चुनाव चले गए और उसके बाद अचानक आपाधापी हुई। क्या हुआ, कौन सी गफलत पैदा कर दी? हम लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरह से रायता फैला दिया पूरा पंचायत चुनाव का। और ऐसा पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम और ऐसी फजीयत पहले कभी उत्तराखंड में नहीं हुई। त्रिस्तरीय पंचायत है, छोटी सरकार है, गांव की सरकार चुनी जानी है और वो बिल्कुल हवा हवाई हर चीज़ चल रही है। ये कम से कम एक संवैधानिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।